भोपाल से आ रही है, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सेंट्रल जेल का निरीक्षण किया है। नरोत्तम मिश्रा ने जेल में अंडा सेल का निरीक्षण किया। अहमदाबाद ब्लास्ट केस में फैसले के बाद जेल की सुरक्षा बढ़ाई गई है। गृह मंत्री ने कल ही पुलिस और जेल विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की थी और बैठक के बाद जरूरी दिशा निर्देश दिए थे। बैठक में सेंट्रल जेल की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करने के निर्देश दिए गए थे। सेंट्रल जेल में बंद सफदर नागौरी समेत 6 आतंकी हैं, जिनमें से कुछ आतंकियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। अहमदाबाद ब्लास्ट केस में 38 लोगों को कुल फांसी की सजा सुनाई गई है, जिसमें से 6 आतंकी इधर भोपाल जेल में भी है, यानी अंडा सेल में उन्हें रखा गया है। बहुत पुख्ता व्यवस्था है, लेकिन फिर भी और ज्यादा इस व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए कल जेल अधिकारियों से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बैठक की थी और आज अंडा सेल का निरीक्षण करने के लिए, भोपाल सेंट्रल जेल का निरीक्षण करने के लिए नरोत्तम मिश्रा पहुंचे हैं। तो 2 तस्वीरें आपके सामने, एक तस्वीर 14 साल पुरानी अहमदाबाद ब्लास्ट केस की और दूसरी तरफ भोपाल सेंट्रल जेल की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सेंट्रल जेल पहुंचे हैं। मामले में आरोपियों को फांसी की सजा के फैसले के बाद राजधानी भोपाल के सेंट्रल जेल की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, क्योंकि सिमी के 6 आतंकी जिन्हें फांसी होना है, उनमें से सफदर नागौरी जो इस ब्लास्ट का मास्टरमाइंड रहा है, वो इसी सेंट्रल जेल में बंद हैं। कुल 6 आतंकी हैं जो अंडा सेल निरीक्षण किया और जहां पर अहमदाबाद ब्लास्ट के सजा प्राप्त आतंकी हैं 6 स्थल का भी निरीक्षण किया है। सिंह में करंट चल रहा है या नहीं चालू था, बहुत जल्दी हॉटलाइन भी चालू हो जाएगी। तो गृह मंत्री सेंट्रल जेल पहुंचे हैं, निरीक्षण किया। आकाश मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, कल ही जेल अधिकारियों को कई निर्देश दिए थे गृह मंत्री ने और आज निरीक्षण करने पहुंचे हैं। उन्हीं आदेशों के पालन के लिए कहा है या कुछ और नए आदेश भी जोड़े गए, निर्देश जोड़े गए हैं? देखिए, नया तो कुछ नहीं जोड़ा गया आसिफ, लेकिन क्या व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं? जिन निर्देशों को कल दिया गया था उनका पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इसी बात की जानकारी लेने खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सेंट्रल जेल पहुंचे थे, क्योंकि सेंट्रल जेल में 6 आतंकी हैं जिन्हें फांसी की सजा होनी है। इनमें से सफदर नागौरी भी है जो इस ब्लास्ट का मास्टरमाइंड रहा है। ऐसे में ये आतंकी जेल में कुछ ऐसी गतिविधि ना कर सकें जिससे कोई समस्या उत्पन्न हो, इसीलिए जेल की सुरक्षा व्यवस्था भी कल बढ़ाने के निर्देश गृह मंत्री ने दिए थे। वॉच टावर लगाया गया जिससे अंडा सेल में सीधे निगरानी की जा सकेगी। इसके साथ ही अब जो जेल के अधिकारी हैं वो रात में गश्त करेंगे और औचक निरीक्षण भी बीच बीच में किया जाएगा। जेल के बाहर की जिम्मेदारी भोपाल पुलिस कमिश्नर को दी गई है। भोपाल पुलिस कमिश्नर सिस्टम जो है वो जो अराजक तत्व हैं उन पर जेल के बाहर नजर रखेगी, क्योंकि बीते साल हमने देखा कि 8 आतंकी इसी जेल से फरार हुए थे। हालांकि पुलिस ने उन्हें एनकाउंटर में मार गिराया था, लेकिन इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए थे। सिमी के 38 आतंकियों को फांसी होनी है, उनमें 6 आतंकी भोपाल के सेंट्रल जेल में हैं, तो यहां की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया जाना लाजमी है। जो तार की फेसिंग की गई है उसमें करंट फिर से शुरू कर दिया गया है, यानी कि बाउंड्री वॉल के ऊपर तार की फेसिंग की गई है 4 लेयर्स में। इनमें करंट दौड़ रहा है, यहां से अगर कोई पार करने की कोशिश करता है तो वो करंट के झटके से झुलस सकता है। इसके साथ ही एक कमेटी एडीजी की अध्यक्षता में बनाई गई है जो इन आतंकियों की निगरानी करेगी। इनकी रिपोर्ट प्रतिदिन तैयार करके सौंपी जाएगी। तो इस तरह की व्यवस्थाओं में इजाफा किया गया है। हॉटलाइन की व्यवस्था जल्द शुरू हो जाएगी, यह गृह मंत्री ने कहा है। और आज निरीक्षण के दौरान उन्होंने अंडा सेल का भी निरीक्षण किया है। जिस सेल में ये आतंकी रखे गए हैं, जिस सेल में आतंकी कैद हैं, उस सेल का भी जायजा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लिया है, क्योंकि जेल मंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी हैं, इसलिए जिम्मेदारी बड़ी है। ऐसे में कोई लापरवाही ना हो, उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बहुत धन्यवाद आकाश इस तमाम जानकारी के लिए। आकाश द्विवेदी, जी मीडिया संवाददाता भोपाल से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।